So hello people, this is your channel CTV, and in this video we are going to revise merger amalgamation, right? merger एक्विजिशन रिवाइज करेंगे। अब देखो यार, इसमें चीज़ें समझनी पड़ेगी अपने को। जो भी क्वेश्चन लगेगा ना, हम क्वेश्चन भी साथ साथ देख लेंगे। अब देखो समझो, अगर स्वैप रेशियो 2 इसका मतलब क्या है? टारगेट के एक के बदले में एक्वायरर के दो, ठीक है। देखो हम ऐसे ही सब पढ़ेंगे। हाँ, उम्मीद करते हैं कि सबको आता होगा, तो हम कहीं से भी कुछ भी स्टार्ट कर लेंगे, बट हाँ पूरा कवर करेंगे हम। स्वैप रेशियो जो है नेट एसेट बेसिस पे है, राइट। तो नेट एसेट बेसिस पे तो क्या, नेट एसेट अमाउंट निकालें अपन। जब नेट एसेट के हिसाब से स्वैप रेशियो निकालने का बोले, तो नेट एसेट में अमाउंट मत करना यार, एनएवी करना। देखो नेट एसेट की अपन ना पर शेयर वैल्यू निकाल, अमाउंट से मत करना। अब समझो, देखो अब एक्सचेंज रेशियो है, टारगेट कंपनी के इतने शेयर है, राइट। तो एक्सचेंज रेशियो क्या होता है? टारगेट कंपनी के शेयर पे इतना रखता है, पर टारगेट कंपनी के शेयर में प्रमोटर होल्डिंग है, तो प्रमोटर होल्डिंग पे भी एक्सचेंज रेशियो लगेगा क्या? हाँ, तो लगेगा, उन पे भी लगेगा। देखो क्या हुआ, एक तो स्वैप रेशियो अपन ने देखा कि स्वैप रेशियो 2 हो तो क्या होगा। फिर अपन ने देखा एनएवी, ठीक है, कि एनएवी अमाउंट नहीं, शेयर्स के बेसिस पे पर शेयर। फिर अपन ने देखा एक प्रमोटर होल्डिंग, राइट, उस पर भी लगेगा एक्सचेंज रेशियो। पर हाँ, ऐसे केस में जो है, अब प्रमोटर होल्डिंग आपका चेंज हो जाएगा, तो भाई आपकी टोटल होल्डिंग है, उस पर प्रमोटर होल्डिंग माइनस करो, ठीक है। अब देखो टोटल होल्डिंग में से अब प्रमोटर होल्डिंग पे भी अफेक्ट होगा ना, तो प्रमोटर होल्डिंग हटा के फिर वो जो है फ्री फ्लोट और मार्केट कैप आपका अफेक्ट होगा। चलो ठीक है, एक अभिमान और अभिषेक वाला क्वेश्चन है, तो अभिमान अभिषेक वाला क्वेश्चन पहले वो करो। चलो ये क्वेश्चन अपन देखते हैं, राइट। क्या है ये? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 5 मर्जर एक्विजिशन का ये, तो हम पहले वो क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे बीच में। देखो बड़े क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन सब साथ में करेंगे, राइट। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एक्वायरिंग कंपनी ए एंड बी, बोथ कंपनी जो है मल्टीनेशनल कंपनी से प्रमोटेड, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग 50-60% है, ठीक है। अब देखो भाई, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, सारा डेटा है, राइट। लिखो पेड अप वैल्यू है, राइट, फ्री फ्लोट है, मार्केट कैप, ओ पी रेशियो। अब समझो, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और डीके शेयर होल्डर फंड हो गया। पेड अप वैल्यू पर शेयर है, तो भैया नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, तो 10 लाख शेयर हो गए, राइट। देखो शेयर कैपिटल है, ये करी ना गड़बड़। जब नंबर ऑफ शेयर कितने हुए? 2 हुए ना। शेयर कैपिटल 200, रिजर्व एंड सरप्लस 800, नंबर ऑफ शेयर देख रखे हैं, पेड अप कैपिटल देख रखा है 100, उधर देख रखा है 10। अब देखो इंपॉर्टेंट है, इधर आपने गड़बड़ किस में कर दी यार? आपने नंबर ऑफ शेयर निकालने में, भाई शेयर तो निकाल दो ना, इस पर नहीं करोगे ना डिवाइड, पर शेयर है ना ये, तो ना जब देखो तब आप रिजर्व एंड सरप्लस ऐड करोगे, नंबर ऑफ शेयर निकालो। चलो 2 और 1, 2 और 10 इनफैक्ट। चलो ये हो गया हमारा। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैप, तो मार्केट कैप कितना? मार्केट कैप हो गया 800 लाख, राइट। तो मार्केट कैप है 800, 320 लाख। पी रेशियो देख रखा है 10/4, तो अर्निंग भी निकाल लेता हूँ मैं, लगे लो अर्निंग है 80 लाख और 80 लाख अर्निंग है, तो ईपीएस भी निकाल लेता हूँ 40 और 8। अब बुक वैल्यू की बात आती। देखो बुक वैल्यू बोली तो मतलब मार्केट कैप नहीं बोला, बुक के अंदर की वैल्यू बोली, तो रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल लो, जैसे 800 लाख है, जैसे ये है, तो बुक वैल्यू पर शेयर लो। जैसे नेट एसेट है, तो नेट एसेट पर शेयर से बुक वैल्यू पर शेयर लो, राइट। तो ये जो आप कर रहे थे नंबर ऑफ शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर नहीं, वो गलत हो जाता। नंबर ऑफ शेयर निकालो, बुक वैल्यू पर शेयर निकालो, ठीक है। बुक वैल्यू वाला काम हो गया हमारा। तो क्या बुक वैल्यू पर शेयर ना, तो ये 1000 है, 2 क्या 500 है क्या बुक वैल्यू? बुक वैल्यू जो है 500 है, हाँ। चलो ईपीएस आ गया हमारा, राइट। बुक वैल्यू आ गया, ईपीएस आ गया, मार्केट प्राइस भी आ गया, राइट। मार्केट प्राइस में तो कम से कम ईपीएस आ गया, तो चलो मार्केट प्राइस भी निकाल ही लेंगे साथ ही साथ, तो ठीक है निकालो। स्वैप रेशियो निकालो। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इधर, तो स्वैप रेशियो हो जाएगा 0.20, राइट। मतलब पहले तो ईपीएस के हिसाब से 0.20, बीवीपीएस के हिसाब से 60/512, ये तो 0.20, 0.12 हो गया, और मार्केट प्राइस के हिसाब से 32,400, 0.08, राइट। अब देखो वेट दो सबको, चलो अब करो स्टार्ट। तो हो गया 0.10, 0.03, 0.02, 0.15। मतलब ऐसा है कि देखो 0.15 है,
तो स्वैप रेशियो जब ये निकलता है, राइट, तो ऐसा होता है 1 के बदले में टारगेट के 1.5 है, फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ ए करते ना, तो क्या है ये अभिषेक कि एक शेयर फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ अभिषेक टू इशू 0.15 शेयर ऑफ अभिमान। तो एक शेयर के बदले में 0.15 शेयर, तो देखो समझो 0.15 to 1 है, समझो ना हम कि इसका एक शेयर उसका 0.15 शेयर, राइट। देखो अब देखो समझो, इधर स्वैप रेशियो समझो, स्वैप रेशियो 0.15 to 1 का मतलब क्या है, अब समझो फैक्टर ऑफ टी बाई ए होता है ना, टी बाई ए। अब देखो इसका मतलब क्या है, तो फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ ए। सपोज करो भैया, अब देखो आप ऐसे देखो कि सामने वाले की जैसे 10 रुपये की चॉकलेट है, आपकी 5 रुपये की चॉकलेट है, स्वैप रेशियो क्या रहेगा 2। कैसा आया ये 2, ये 2 इसलिए आया, फैक्टर ऑफ टी 10 डिवाइड बाई 2, मतलब कि क्या, फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ 5, राइट। मतलब आपकी एक चॉकलेट मेरी 2 चॉकलेट के बराबर है, यही आपका 0.15 शेयर मेरे एक शेयर के बराबर है। देखो समझो, अब इधर उल्टा, टारगेट का जैसे 10 है, फैक्टर का है 50 की तो चॉकलेट, स्वैप रेशियो क्या है टी बाय 10/50, 10/50, राइट। क्या है मतलब मैं अपने शेयर का 0.15 हिस्सा, 0.2 हिस्सा भी आपको दूँ तो हो जाएगा मेरा काम। मतलब कि मेरा एक शेयर आपको कितना, आपके बराबर नहीं, ऐसा नहीं है, मेरा एक शेयर आपके मेरा एक शेयर जो है आपके 0.15, इसको ऐसा नहीं बोलना। तो देखो समझो फैक्टर टी फैक्टर बाय ए, देखो समझो यार वापस से कि मेरे एक शेयर जो है उसके लिए कितना है, मैं अपने शेयर का कितना हिस्सा उसको दे रहा हूँ, ऐसा समझ लो, राइट। देखो समझो आप, जैसे कि एक्सचेंज रेशियो 1/2 है, एक्सचेंज रेशियो 1/2 है ना, राइट, एक्सचेंज रेशियो 1/2 है, तो इसका मतलब क्या है, देखो हम फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ ए करते हैं, टी बाय एस स्वैप रेशियो निकालते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एवरी 2 शेयर ऑफ टी, देखो ओके, देखो टी बाय ए से निकालते हैं हम, टी बाय ए से निकालते हैं, पर इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एवरी 1, देखो अब इधर भी देखो, आपने टी बाय ए से आपने एक बार 0.15 निकाल लिया ना, अब आप छोड़ो, इसका मतलब ये है एक शेयर के बदले में मैं 0.15 दे रहा हूँ, टी बाय ए से अपन ने कर तो लिया, तो इसको ऐसा समझना है, फॉर एवरी 2 शेयर ऑफ टी 1 शेयर ऑफ ए विल बी इशूड। समझ, इतने शेयर के बदले में देखो अब इसको ही समझो, मेरे पास 10 रुपये की चॉकलेट है, तुम्हारे पास 2 रुपये की चॉकलेट है, तो भैया टी बाय 2/10, 2/10 क्या आया 0.20, राइट। इसका मतलब क्या है, तेरे एक के बदले में मैं अपने 0.20 दे रहा हूँ, वो भी तेरे एक के बदले में, अब तेरे एक के बदले में 0.20 दे रहा हूँ, तो जितने तेरे एक मिलते जाएंगे उतना मेरा 0.20 आता जाएगा। मतलब कि अब समझ लो, निकाल तो इससे लिया पर इंटरप्रिटेशन इससे नहीं करना है, मर जाओगे, फंस जाओगे। देखो स्वैप रेशियो हो गया, चलो इसको एक बार लिख लो, चलो ठीक है। तो पहला स्वैप रेशियो निकालना था, अपना स्वैप रेशियो निकाल। अब वो क्या बोल रहे हैं समझो, व्हाट इज द बुक वैल्यू EPS एंड एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ ए आफ्टर एक्विजिशन ऑफ बी। अब बी मैंने एक्वायर कर लिया, राइट। अब उसको एक्वायर करने के बाद बुक वैल्यू क्या होगी, तो उसमें बुक वैल्यू क्या होगी यार, बुक वैल्यू क्या होगी। और उसमें अगर इक्विटी की बात करें, राइट, पहले तो 2 लाख शेयर है, राइट, 1.5 लाख शेयर है, ये 3.5 लाख शेयर हो गए, राइट। और 3.5 लाख शेयर में समझो बुक वैल्यू पर शेयर कितना था, 500 था ना बुक वैल्यू पर शेयर, तो शेयर आफ्टर मर्जर 3,50,000 हो गए। अब समझो वो 3,50,000 में अब क्या होगा भाई, 3,50,000 है, मेरे को बुक वैल्यू निकालनी है, बुक वैल्यू, राइट। बुक वैल्यू में होगा शेयर कैपिटल, बुक वैल्यू में होगा रिजर्व एंड सरप्लस, राइट। जैसे 3,50,000 शेयर है, तो इनको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 350 लाख, राइट। अब रिजर्व एंड सरप्लस हम दोनों का लेंगे, 800 प्लस 500, पर ये जो 500 है इधर ये 500 की जगह समझो, जैसे कि शेयर कैपिटल में क्या हो रहा था बुक वैल्यू के समय, भाई शेयर कैपिटल है ना 200, 150,
तो रिजर्व एंड सरप्लस में 800, 500, तो 500 की जगह हो जाएंगे 500 की जगह हो जाएंगे 450। 450 क्यों होंगे? क्योंकि भाई आपने 100 लाख के शेयर को 150 लाख पे कर दिए, आपने 1.5 लाख शेयर दिए, तो वो रिज़र्व में से ही कटेंगे ना, वो जो एक्सेस पे करा है वो रिज़र्व में से कट होगा। ठीक है, ये बुक वैल्यू हो गया हमारा। और रिज़र्व एंड सरप्लस उधर समझ में आया कि रिज़र्व एंड सरप्लस जो है वो 500 नहीं होगा, 450 होगा, क्योंकि 100 लाख के शेयर को जो है हम 150 लाख दे रहे हैं। तो देखो ये कितना हुआ, 350, 350, 1250 और 1600 हो गए, राइट। वो 1600 जो है 3.5 हो जाएगा, तो ये आपका जो है पर्टिकुलर वैल्यू हो जाएगी, राइट। ये बुक वैल्यू हो गया, समझ में आ गया। वो स्वैप रेशो में जो फंसे आप, वो आपको समझ में आ गया। अब बुक वैल्यू के बाद क्या आया, EPS एंड मार्केट प्राइस ऑफ ए। अब EPS और मार्केट प्राइस ऑफ ए, राइट। EPS कैसे निकलेगा? अपना नॉर्मल तरीका, दोनों की अर्निंग को ऐड कर लो, राइट। देखिए 180 तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 3.5 लाख, राइट। चलिए EPS आ गया, ये EPS निकालो, तो 45.71 आया, राइट। 45.71 इंटू P। अब P देखो, चलो ठीक है, निकाल दिया अपन ने। तो आपने तीनों चीज़ें निकाल ली, राइट। तीनों चीज़ें निकाल लिया आपने, मतलब कोई दिक्कत नहीं आके आपको सब समझ में आ गया। पर वो स्वैप रेशियो में पता नहीं आप क्यों फट से। चलो ठीक है, अब रिवाइज होल्डिंग इन ए। पहला पॉइंट ये है कि रिवाइज होल्डिंग, अब सी में कितने सारे पॉइंट पूछे। पहला रिवाइज होल्डिंग क्या है ए में, अब इधर समझो। रिवाइज होल्डिंग भाई, ए में प्रमोटर के कितने शेयर देखो, ए में यू टोटल शेयर कैपिटल 2, बी में कितने हैं, ये टोटल मतलब कि एक तरीके से 2 लाख शेयर है, बी में 10 लाख शेयर है। जब बात करते रिवाइज होल्डिंग की, राइट, रिवाइज होल्डिंग की, टर्म शेयर देखो समझो। अब प्रमोटर की रिवाइज होल्डिंग, वो प्रमोटर की होल्डिंग जो है, ए में जैसे कैपिटल है 2, राइट, बी में कैपिटल 10, उन दो में जो है वो शेयर कैपिटल देख रखा है। फ्री फ्लोट तो 400-128 है, और फ्री फ्लोट 400-128 है। ऐसा कर देते हैं कि फ्री फ्लोट 400-128 है, और प्रमोटर का इधर 50% है, और इधर जो है 40% हो गया फ्री फ्लोट। तो ऐसे टोटल मार्केट कैप 800 और 128 का 90% कितना होता है, 128 का 40%, 320, ये होता है 800, 320। अब देखो स्वैप रेशियो आया, देखो इसको, ये तो मैंने आपको वैल्यू में बताया, राइट, वैल्यू में बताया। जैसे शेयर कैपिटल है 2 और 1, 2 और 10, राइट, 2 और 10 है। अब प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर की होल्डिंग 2 में जो शेयर कैपिटल, जो टोटल शेयर कैपिटल है प्रमोटर का 1 होगा उसमें, इधर ये 100 है, इधर प्रमोटर का कितना होगा, ये है 6, ऐसा होगा कुछ। अब देखो क्या होगा सीन, इधर भी अपन ने देखा कि 0.15 है, तो टोटल जो हो गया शेयर 3.5, तो 1.9 डिवाइड बाई 3.5, ये हो गया सीन। तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है, सी अब समझो, अब तो प्रमोटर की रिवाइज होल्डिंग जो है ना, वो प्रमोटर की रिवाइज होल्डिंग कैपिटल शेयर्स बेसिस पे देख लो। शेयर कैपिटल अगर दे के रखा है, शेयर कैपिटल दे के रखा है, देखो सी, तो प्रमोटर की रिवाइज होल्डिंग उन्होंने कैपिटल से देख ली। क्या शेयर कैपिटल है 2, भैया शेयर कैपिटल 2 है, तो ऐसा नहीं है कि ये फ्री फ्लोट की है, ये टोटल शेयर कैपिटल है। चलो ठीक है, तो ये जो रिवाइज होल्डिंग है ना, ये शेयर्स बेसिस पे निकल जाएगा। खैर इधर लिखा भी था, पर वो पहले लिखा होता, अब तो याद भी नहीं आया अपने को। दूसरा फ्री फ्लोट मार्केट कैप। अब मुझे बताओ, प्रमोटर का जो है 1.9 डिवाइड बाई 3.5, प्रमोटर की होल्डिंग जो है 54.29% हो गई, राइट। अब फ्री फ्लोट मार्केट कैप, अब फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैसे, अब कायदे से EPS इंटू PE होना चाहिए, राइट। EPS इंटू PE अपना जो है मार्केट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि अपना जो EPS है, राइट, ये 45.71 है, ठीक है। PE की बात करें वो अनचेंज है, तो 457.10। अब देखो 457.10 इंटू 3.5 लाख करो, तो ऐसा कर लो 457.10, 3.5 माइनस 1.9 कर दो, 457.10, ये हो गया 731.36, राइट, आ गया। तो फ्री फॉर मार्केट कैप भी तुम्हारा इजीली तरीके से आ जाएगा, बस PE रेशियो यूज़ करना, EPS इंटू PE। अब देखो ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर, EPS एंड बुक वैल्यू पर शेयर। तुमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर, EPS एंड बुक वैल्यू। इफ़ आफ्टर एक्विजिशन ऑफ VA डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर एंड स्प्लिट स्टॉक, नंबर ऑफ शेयर निकालो, ये तो बोले नंबर ऑफ शेयर निकालो, फिर टोटल अर्निंग पर शेयर भी निकालो, मतलब न्यू नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे।
वो बुक वैल्यू भी निकालो। ये क्या नाटक है कि आफ्टर एक्विजिशन ऑफ बी ए डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर। अब देखो ए को एक्वायर कर तो एक 3.5 लाख हो गया, अब वो बोनस शेयर इशू कर रहा है 1:2, मतलब कि 2 के बदले में 1, तो इंटू 0.5 करो तो कितना होगा बोनस, तो 1.75 हमारे बोनस शेयर हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हुए 3.5 प्लस 1.75 5.25। अब बोल रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर, अब ये टोटल अर्निंग तो अपने को जो थी वो 160 थी, 160 डिवाइड बाई 5.25 कर लो, 30.47 जो भी आएगा, राइट। इनफैक्ट ये जो था 1.75 वो 1.75 बाद भी ये तो स्प्लिट हो गए ना, 5.25 इंटू 20 हो गए ना 105, तो एक तरीके से क्या हुआ 160 डिवाइड बाई 105 1.52। अब देखो क्या बोल रहे कि बुक वैल्यू निकालो। बुक वैल्यू में इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आते हैं। अब यार बुक वैल्यू में इक्विटी तो पता है, चलो ये सब 5-5 के हो गए शेयर, तो हमको ये तो पता है कि चलो नंबर ऑफ शेयर 105 है, इंटू 5 किया 525 हो गया, ये तो हमको पता है, चलो कोई दिक्कत नहीं। प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में जितना हमको पता था कितना था 800 450, अब 800 450 चलो ठीक है, राइट। पे तो ये भी समझो ना, तुमने बोनस कितने इशू कर दिए 1.75 इशू करे, 1.75 इशू करे बोनस शेयर तुमने, और 175 करो 175 माइनस, तो 525 प्लस 800 प्लस 450 माइनस 175 1600, राइट। तो बुक वैल्यू 1600 है, तो 1600 डिवाइड बाय 5.25 जो है 30 ओके 1600 डिवाइड बाय 105 15.23, राइट। इस तरीके से हो गया हमारा। अच्छा क्वेश्चन था यार इस मामले में। तो इधर चलो हमारे स्वैप रेशियो की प्रैक्टिस होगी, अच्छा खासा लंबा हो गया है। अब समझो, देखो फैक्टर ऑफ टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ ए, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि टारगेट के एक शेयर के बदले में हम इतना शेयर दे रहे हैं, यही होता है। अब एक्सचेंज रेशियो देखो ऐसा देख रखा है, एक्सचेंज रेशियो ऐसा नहीं देख रखा है। एक होता है कि एक के बदले इसके एक के बदले में मैं इतने शेयर दे रहा हूँ, राइट। जैसे 0.15:1 आ रहा है, तो टारगेट के एक के बदले में मैं इतने शेयर दे रहा हूँ, ऐसा ही होता है। मीनिंग का मतलब यही होता है। जैसे कि टीके प्लान टू ऑफर अ प्राइस, टीके plans to offer a price for SK as a whole which will be 7 times of EBITDA. TK Limited plan to offer a price for SK. TK एक प्लान कर रहा है टू ऑफर अ प्राइस ऑफ SK एज अ होल, वो EBITDA का 7 times एज रिड्यूस आउटस्टैंडिंग डेप्ट टू बी डिस्चार्ज बाय ओन शेयर एट मार्केट प्राइस। लो अपने शेयर मार्केट प्राइस पे दे रहा है। अब इधर एक्सचेंज रेशियो नहीं है, पर डायरेक्ट नंबर ऑफ़ शेयर हम निकाल सकते हैं कि तेरे इसको कवर करने के लिए मैं इतने शेयर अपने दे रहा हूँ। ओके ठीक है, ये भी सही है। अब देखो एक्सचेंज रेशियो हमने निकाला, राइट, पर एक्सचेंज रेशियो का इंटरप्रिटेशन क्या हुआ अपने को समझ में आ गया कि टी बाय ऐसे करते हैं, पर इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है, राइट, कि उसके एक के बदले में अपने को कितने टी बाय ए से कभी अपने को मीनिंग इससे मीनिंग मत निकाल देना, इससे ये सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए, मीनिंग के लिए नहीं है। देखो ये अपन ने लिख दिया है, किससे इंटरप्रिटेशन मत निकालना, इससे सिर्फ कैलकुलेशन करना, और ये इधर आता है इंटरप्रिटेशन, राइट। अब देखो समझो, देखो इधर अभी अपन ने देखा कि डायरेक्ट नंबर ऑफ शेयर्स। अब एक्सचेंज रेशियो डिफ़ॉल्ट जो है, अब अगर रेशियो में देके रखे, देखो एक होता है 2/1 और एक होता है 2:1, राइट, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन 58 है, राइट, कुछ क्वेश्चन 6C में ऐसा कुछ दे के रखा है, तो कि जैसे क्वेश्चन में से रेशियो दे के रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में रेशियो दे के रखा है 2:1, 2:1 का मतलब क्या, तो अपन जो समझते हैं वही है, राइट। पर इधर आता है फिर क्वेश्चन नंबर 6C, देखते हैं अपन इधर क्या है। देखो छोटी छोटी सी चीज़ें यार, भले कैलकुलेशन नहीं करते, पर एक बार हम ये समझ ले, जो इम्पॉर्टेंट है वो बहुत ज़रूरी है देखना, राइट। इस क्वेश्चन नंबर 6C में इन्होंने जब एक्वायर और टारगेट, राइट, एक्वायर और टारगेट का जो इन्होंने स्वैप रेशियो निकाला था, जो था बाकायदा 10.5 डिवाइड बाई 4, राइट, 2.625, तो 2.625:1 होना था, राइट, 2/1 होना था। बुक में इसने 1:2.625 लिख के रखा था, इसलिए 6C करना
कुछ हद तक ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब अपन देखो ये क्वेश्चन, ये वाला देखो, स्वैप रेशियो समझने के लिए ही हम ये सब कर रहे हैं अभी, ठीक है। हमने बीच बीच में देखो उस स्वैप रेशियो को करने के लिए बीच में बड़े क्वेश्चन भी आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आते होंगे बड़े क्वेश्चन। हम तो स्वैप रेशियो को समझ रहे हैं, ठीक है। इसी मुताबिक हम बड़े क्वेश्चन भी देख लेंगे लगे हाथ। देखो, सी ऑफ अ कंपनी थिंक्स दैट शेयर होल्डर ऑलवेज लुक फॉर ईपीएस। उसको लगता है कि शेयर होल्डर तो ईपीएस ही देखते हैं, तो उसने कंसिडर किया कि चलो ईपीएस ही मैक्सिमाइजेशन करते एज हिज कंपनीज ऑब्जेक्टिव हिज कंपनीज करंट नेट प्रॉफिट, राइट। कंपनी का करंट नेट प्रॉफिट है 80, पी मल्टीपल है 10.5, टारगेट कंपनी है 15.75, पी मल्टीपल है 10, एमपीएस कितना है 840 और 15.75 इंटू 10 कितना है 157.5, राइट। ये है, ठीक। इतना वाव नहीं इसमें। इट द CEO बोरोज फंड एट 15% टू बाय आउट टारगेट कंपनी। अब वो टारगेट कंपनी को बाय करने के लिए बोरो कर रहे हैं, समझ रहे हो। ये है ये कैश टेक ओवर का क्वेश्चन लग रहा है वैसे देखा जाए तो। देखते हैं इसका ये क्या, हाँ देखो वही है, कैश टेक ओवर का क्वेश्चन है। अगर इफ़ द CEO फंड्स बोरो फंड्स, मतलब कि वो CEO जो है फंड बोरो कर रहा है कि बाय आउट टारगेट कंपनी बाय पेइंग कैश, हाउ मच शुड ही ऑफर टू मेंटेन इन EPS। कितना ऑफर करे, हाउ मच ही शुड ऑफर, वो कितना ऑफर करे ताकि उसका मेंटेन रहे EPS, कितना ऑफर करे वो सामने वाले को, ठीक है। तो वो EPS निकालेगा अपना। अब EPS के लिए भाई नंबर ऑफ़ शेयर होने चाहिए ना, राइट। पर ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ़ शेयर आपको देख रखे थे, सॉरी नंबर ऑफ़ शेयर क्या, करंट मार्केट प्राइस आपको देख रखा है, वो है एक्वायर्ड का 42, टारगेट का 105, राइट। अब देखो भाई 840 डिवाइड बाई 42, ये कितना हुआ 20, राइट। 20 आया 20 लाख। ये क्या है आपका मार्केट प्राइस MPS आया, और यही 157.5 डिवाइडेड बाय 105 करा, ये आया मार्केट प्राइस, मतलब 1 सेकेंड, ये मार्केट प्राइस है ना, ये नंबर ऑफ़ शेयर है, राइट। और वो उधर से हो जाएगा 1.50, मतलब एक 20 है और एक 1.50 नंबर ऑफ़ शेयर है। अब देखो कैसे इशू करे ताकि सेम रहे। तो अपन ने क्या बोला था कि EPS के बेसिस पे EPS निकालो, ये 4 आ गया, 15.75 डिवाइड बाई 1.5 आ गया, ये 10.5 आ गया। अब देखो EPS में क्या होता है, फैक्टर ऑफ T डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ A, तो T बाय करो ना 10/4, 10.5 डिवाइड बाई 4 ऐसा करो 2.625। इसका मतलब क्या है, एक के बदले में 2.625 जा रहे, यही होता है। उसने प्रेजेंटेशन अलग दिया, रेशियो में गलत लिखा इनने, इसका रेशियो में आंसर गलत है, राइट। ये है 2.65:1 होना चाहिए, 2.65:1 होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो एक के बदले में 2.625 जा रहे हैं। अब अपन क्या करें, राइट, अब अपन क्या करें, अब मुझे तो पे करना है। ठीक है, CEO बोरो फंड एट 15% एंड बाय आउट टारगेट कंपनी बाय पेइंग कैश, हाउ मच ही शुड ऑफर टू मेंटेन EPS। कितना ऑफर करे EPS मेंटेन करने के लिए, अब समझो। अब वो कैश टेक ओवर से अगर वो EPS कर रहा है, देखो हमने देखा था ना कैश टेक ओवर सी, क्वेश्चन तो अच्छे खासे यार इसमें, 1 सेकेंड, हाँ कैश टेक ओवर। अब देखो बोरो करके पे करा ना, उसको EPS मेंटेन करना है। EPS कितना मेंटेन करना है उसको, 4 मेंटेन करना है। तो देखो ठीक है, देखो टोटल अर्निंग कितनी है, टोटल अर्निंग। अब ऐसे कि इसमें हाउ मच ही शुड ऑफर, अगर फंड बोरो करते हैं एंड बाय आउट द टारगेट कंपनी बाय पेइंग कैश, कैश पे करके हाउ मच ही शुड ऑफर टू मेंटेन हिज EPS, कितना ऑफर करे एक अपना EPS मेंटेन करने के लिए। तो ठीक है, अगर आप फंड बोरो कर रहे हो तो जो अर्निंग है, जैसे कि अब नेट प्रॉफिट जैसे अर्निंग है 80 लाख है, 15.75 है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर होना चाहिए, ठीक है भाई। एक्वायरर और टारगेट नंबर ऑफ़ शेयर है जैसे 20 लाख, राइट, और बाय आउट टारगेट कंपनी बाय पेइंग कैश, राइट। तो हाउ मच ही शुड ऑफर, मतलब वो फंड बोरो कर रहा है ना, तो कितना आपको पे करे। तो भाई ठीक है, 80 लाख प्लस 15.75 ये है प्रॉफिट, ठीक है, ये अर्निंग माइनस भाई 0.15x डिवाइड बाई 20। तब देखो 15.75 डिवाइड बाय
0.15 105 ऑफ़र कर रहा हो ये, पर देखो ये नहीं कर रहा। ओके 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 ओके, इंटरेस्ट 1 - आपको 1 - लेना है। अब समझो ना, अर्निंग पर शेयर, इसको तो अर्निंग पर शेयर निकालना है ना। 80 लाख प्लस 15.75 लाख टोटल अर्निंग है, उसमें से भाई इंटरेस्ट माइनस करो। तो 80 + 15.75 माइनस ये आपकी अर्निंग है, और माइनस आप क्या करोगे 0.15x करोगे, पर दिक्कत हो जाएगी। 0.15x तो ठीक है, 0.15 × 70% करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ शेयर करोगे। नंबर ऑफ़ शेयर तो आएगा आपका, जो नंबर ऑफ़ शेयर है वो है 20, फिर ये होना चाहिए 4, और फिर आप एक्सेस 150 निकल रहा है। बस समझ जाने का पॉइंट यही था कि इसमें रेशियो गलत देख रखा है, आपको ऐसा गलत रेशियो नहीं लेने का। पर ठीक है, हमने कैश टेक और भी देख लिया ना, तो चलो ठीक है, कर लिया ना हमने, ये डन हो गया। ठीक है, ये डन हो गया आपका, राइट। ठीक है चलो फटाफट करो, हो गया टाइम। चलो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो अभी इधर तो अभी अपन ने भैया रेशियो ही समझ रहे हैं, कुछ नहीं। तो एक्सचेंज रेशियो बेस्ड ऑन ईपीएस देन इम्पैक्ट ऑन, ओके भी एक्सचेंज रेशियो जो है, अगर ईपीएस के बेसिस पे अगर एक्सचेंज रेशियो है तो इम्पैक्ट ऑफ मर्जर 0 रहेगा। ठीक है, ईपीएस के बेसिस पे ही अगर मर्जर हुआ तो ईपीएस ही मेंटेन रहेगा प्रॉपर्ली। ये चलो ठीक है, ये सब तो हो गया। ठीक है, और जो है ये स्वैप रेशियो भी समझ लिया अपने सारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो काम नहीं चले। अब देखो, ये तो भी अपन एक्सचेंज रेशियो सब देखा। अब दैट टू वॉट्स टू टेक ओवर 1 to लिमिटेड, ही हैज़ ऑफर्ड स्वैप रेशियो 1:2, मतलब कि 2 के बदले में 1, तो 0.5:1, राइट। मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना। अब इधर जो है एक्सचेंज रेशियो नंबर्स में भी रहते हैं, राइट। अब जैसे कि मैं T/A बोल रहा हूँ, ठीक है, तो फैक्टर ऑफ T/A ही रहता है। अब जैसे कि भाई ईस्ट ऑफ फर्स्ट है, ओके, ये शो कर रहा है, ईस्ट ऑफ फर्स्ट ये शो कर रहा है कि टारगेट कंपनी के शेयर में मल्टीप्लाई होता है। ये जो एक्सचेंज रेशियो है ना, टारगेट कंपनी के शेयर में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा। चलो अब देखो, अब ईपीएस जो है नंबर्स में भी रहते हैं। अब नंबर्स में रहते तो क्या, जैसे कि अभी तो अपन T/A करते हैं, राइट। जब एक्सचेंज रेशियो नंबर्स देन A/T, और वेन लेसर इज बेटर देन A/T। अब देखते हैं ये क्या है, ये A/T ये क्या सीन है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया अपन T/A से निकालते हैं, अपन किसी भी, अब देखो फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, फॉर्मूले से कैसे भी निकाल लो। इंटरप्रिटेशन क्या हो रहा है उसका, कि तेरे इसके बदले में मेरे इतने 1.15 आ रहा है। अब फॉर्मूला कुछ भी हो, तेरे एक शेयर के बदले में मेरे 0.15 शेयर है ना, तो तेरे जितने एक शेयर आते जाएंगे, मेरे 0.15 जाते जाएंगे। यही है सीन, है ना। 28 मिनट हो चुके हैं, पर हमने एक्सचेंज रेशियो पे ही हम हैं, और एक्सचेंज रेशियो से ही घूम के हमने कैश टेक ओवर इन सब का डिस्कशन किया। देखो अभी वो GNPA का क्वेश्चन आएगा, तो हम वो देखते हैं। ग्रॉस NPA, उसमें दिमाग लगाना कि जब लेसर इज़ बेटर हो तब एक्सचेंज रेशियो किस तरीके से निकला। देखो अब ग्रॉस NPA, अब देखो सी, बैंक आर स्टैब्लिश है 2005 में, राइट। तो बैंक आर स्टैब्लिश है 2005 में, जो बैंकिंग करी इंडिया में, और जो बैंक है वो डू और डाई सिचुएशन फेस करी, देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रॉस NPA। तो देखो बैंक आर स्टैब्लिश 2005 एंड डूइंग बैंकिंग इन इंडिया, बैंक इज ऐसी डू और डाई सिचुएशन, प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग, देखो क्या प्रॉब्लम है, ग्रॉस NPA, कार डिवाइड बाय CRAR। अब ये पता नहीं ये क्यों देख रखा है, CAR डिवाइड बाय CRAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिवाइड बाय कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो, ऐसा रिस्क वेट एसेट रेशियो। और तो इधर प्रॉब्लम हो रही है, और नेटवर्थ भी बैंक की जो है, मतलब कि इन सब में प्रॉब्लम फेस हो रही है। शेयर भी रेगुलर ट्रेड नहीं हो रहे, और लास्ट वीक मतलब कि ये 8 रुपये ट्रेड हुए, तो ये मार्केट प्राइस दिखा रहा है इसकी। खैर RBI ऑडिट सजेस्ट दैट बैंक इधर तो लिक्विडेट और तो मर्ज विद दी अदर बैंक। तो बैंक बी ने जो है प्रोफेशनली मैनेज, ओके, बैंक पी प्रोफेशनली मैनेज और लो ग्रॉस NPA है विथ 5%, ओके। तो देखो सबका निकालो कि एक R है और एक P है, राइट। एक अपना R जो है, उधर GNPA कितना है, सब डेटा लिख लो आप तो पूरा कॉलम से। उधर GNPA है अपना
40%, कार डिवाइड बाय CRAR 4%, राइट। नेटवर्थ बैंक का अच्छा नहीं है और मार्केट प्राइस इसका 8 था, और जो बैंक P है इसका 5 है। ग्रॉस NPA, नेट NPA तो 0 है, हमको कोई लेना देना नहीं है। कार एट 16%, अभी 16% कार है। देखो बैंक भी प्रोफेशनली मैनेज है, लो ग्रॉस NPA, ये सब चलो ठीक है। और शेयर जो कोटेड है मार्केट में उधर 128 है, राइट। अब बोर्ड ऑफ बैंक P ने सबमिट कर प्रपोजल RBI को फॉर टेक ओवर ऑफ बैंक कार। P बोलता है R को टेक ओवर करते हैं, तो R है T, P है एक्वायरर। अब कायदे से जो है ऑन द बेस ऑफ शेयर एक्सचेंज रेशियो वो बैलेंस शीट पूरी की पूरी दे के रखी है। वो स्वैप रेशियो है, वेट्स ऐसे असाइंड है, करो। चलो अब देखो आप कैसे निकालोगे, मैं टिपिकल तरीके से बता रहा हूँ। आप करोगे 40/5, आप करोगे 4/16, आप करोगे 8/128, राइट। यही करोगे, 40/5 मत ही करो, और जो है 4/16 भी मत करो, पूरा उल्टा करो। 5/40 तो 0.125, और फिर जो है कार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखो सबसे पहले तो स्वैप रेशियो पूछा है, तो देखो स्वैप रेशियो निकालो, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो 4/16 करते आप, जैसे कि मैं आपको बहुत टिपिकल बता रहा हूँ कि 4/16 करते, और उसका वेट रहता इनफैक्ट, चलो एक तो हो गया 40/5, इसका रहता आपका 8 है ना। 4/16 इसका रहता 0.25, 8/128 इसका रहता 0.0625। और ये बुक वैल्यू में तो बोले ही ना, बुक के अंदर जो वैल्यू देखे रखे, शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस, तो भैया क्या रहेगा, बुक वैल्यू पर शेयर करो ना, जैसे कि 210 डिवाइड बाय 14, राइट। या तो ऐसा करो 6000 डिवाइड बाय 50, राइट। तो बुक वैल्यू कितनी हुई T/A में 210 डिवाइड बाय 14, 15 डिवाइड बाय 6000 डिवाइड बाय 50, 120, राइट। तो 15 डिवाइड बाय 120, 0.125, ठीक है। देखो 8, ठीक है। तो आपने ये निकाला, जिसमें GNPA आपने 40/5 से निकाला। चलो अब वेट्स दे दो इनको, 30%, 20%, 40%, 10%, राइट। ये 2.4875 आ जाएगा, और आप उधर ही लजवा जाओगे, क्योंकि वो ऐसा कर रहा ही नहीं अपने को। तो मैं यही बोल रहा हूँ मैं कि GNPA भैया जो होता है वो लेसर इज़ बेटर होता है। ग्रॉस NPA कम हो तो ज़्यादा अच्छा हो ना। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो तो ये आ जाएगा 0.125, ये आपका आना चाहिए स्वैप रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से 0.125 हमने निकाला है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है वेट्स निकाल दिए। तो पहला होता है हमारा 0.125 शेयर, राइट, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर टू इशू, आप कितने नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर इशू करोगे, है ना। तो देखो आपने कैसे भी कैलकुलेट करा भाई, तो उसके एक के बदले में 0.125 है ना। तो जैसे बैंक P R को एक्वायर कर रहा है, तो R के 14, तो 14 × 0.125, चलिए हो गया हमारा। थर्ड है प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर, लो बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर बना दो, तो ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, बनाते बैलेंस शीट आफ्टर मर्जर। अब आफ्टर मर्जर है तो पेड अप कैपिटल लो बैलेंस, देखो पेड अप कैपिटल क्या है, अब उसके एक के बदले में ना 14 के बदले में 0.125 है, तो से 1.75 शेयर है, राइट, 1.75, राइट, प्लस 50 × 100, 500 से, ठीक है। सबसे पहले तो 517.5, 14 × 0.125 तो 1.75 × 10 प्लस 500, 517.5, ठीक है। रिजर्व भी ऐड कर लो। अब इसमें ऐसा है कि एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आप मर्ज बैलेंस शीट बना रहे हो, तो आर के रिजर्व से आपको कोई लेना देना नहीं है, राइट। इसकी उसके रिजर्व से कोई लेना देना नहीं, ये एक बात ध्यान रखना आप। तो टारगेट के रिजर्व से कोई लेना देना नहीं है जब कंसोलिडेटेड बना रहे हो तब, राइट। तो ये हो गया 5500, राइट। चलो ठीक है, ये हो गया। चलो ये एक इम्पॉर्टेंट था देखना कि टारगेट के रिजर्व से हमको कोई लेना देना नहीं है, यहीं कहीं हमको जो है पता भी चल गया, यहीं कहीं हमको रिमाइंडर भी हो गया। डिपॉजिट की बात करें तो अब देखो यार, आप पेड अप कैपिटल कर रहे थे, चलो डिपॉजिट है 44,000,
और जो है अदर लाइबिलिटी है तो ये हो जाएगा 3390, राइट। अब बैलेंस विद बैंक, ठीक है, 2900 हो गया, और बैलेंस विद अदर बैंक 2000 हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया 16100, एडवांसेस 30500, ये 2100, ये है पूरा सीन, राइट। तो इधर और इनफैक्ट नहीं, साथ साथ ये भी है कि टारगेट कंपनी की रिजर्व तो नहीं लिया, और डिफरेंस जो है गुडविल और कैपिटल रिजर्व आएगा। ये बहुत ही थोड़ा सा होशियारी वाला काम था। चलो ये हो गया हमारा कि चलो डिफरेंस जो है गुडविल कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अब कैलकुलेट CAR एंड ग्रॉस NPA ऑफ बैंक P आफ्टर मर्जर कैलकुलेट करो। अच्छा, CAR और ग्रॉस NPA और बैंक P, जब P ने R को एक्वायर कर लिया, राइट। अब ये हो गया ना, देखो भाई, P ने R को एक्वायर करा, राइट। तो ग्रॉस NPA जो है हमारा, और ये नहीं, CAR और ग्रॉस NPA, राइट। अब NPA किस पे निकलता है, अगर आप देखो NPA किस पे निकलता है भाई, एडवांसेस, राइट। तो NPA डिवाइड बाय एडवांसेस, GNPA रेशियो, GNPA परसेंटेज यही होता है, तो NPA और एडवांसेस ये हो गया हमारा। और रही बात कि देखो पहले NPA एडवांसेस निकाल, एडवांसेस तो चलो है जो दिए हैं, P के लिए है 27,000, इसके लिए 3500, ये है 27,000, 3500, राइट। चलो एडवांसेस है, GNPA जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज जो है पर्टिकुलर, 1 सेकेंड, ये 40% दे के रखा था, राइट। और बैंक P का तो है 5%, तो इससे जो NPA आया इनका कि NPA डिवाइडेड बाय, तो 27,000 का 5%, 1350, और 3500 का 40%, तो ये आ गया अपना 1400, ये NPA 1400 और 1350, ठीक है, ये हो गया माना। अब पॉइंट ये है कि ये तो P और R है ना, ये मर्ज हो गए, तो एडवांसेस कितने हुए, एडवांसेस हुए 3500, 27,000, 30,500, राइट। एडवांसेस तो 30,500 ही हुए, और अगर मैं देखूँ तो NPA भी क्या टोटल करोगे क्या बच्चों से, 2750, लो यही हो रहा है, करो 2750 डिवाइड बाय 30,500, 9.016% ऐसा कुछ, ओके 9.02% ऐसे ही है, 9.02%, ठीक है। तो ये टोटल करना और कुछ नहीं करना, राइट। अब देखो जैसे कि P और R देख रखा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसका तो चलो फॉर्मूला था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो डिवाइड बाय कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो, राइट। तो रिस्क एसेट रेशियो और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कैपिटल रिस्क एसेट, ओके। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या मैं बोलूँ कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो, मीन्स कल को कोई बोले कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, राइट। कैपिटल एडिक्वेसी तो 1% रिस्क वेटेड एसेट पे, ऐसे ही कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट रेशियो या कैपिटल रिस्क एसेट रेशियो, तो वही 1% रिस्क पे कितनी एसेट्स हैं, राइट। चलो ठीक है ना। तो कैपिटल, टोटल कैपिटल डेटा रिस्क वेटेड एसेट, टोटल कैपिटल हमको तो पता है। अब टोटल कैपिटल जैसे प्रमोटर होल्डिंग में हमने समझा, राइट। तो इधर भी टोटल कैपिटल का मतलब 140 होगा ना, ये हुई ना बात, ये हुआ 210, बैंक P का हुआ 6000 टोटल कैपिटल, और ये जो है 210 रिस्क वेटेड एसेट पर, ठीक है। ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो 4% है, ठीक है। तो कैपिटल, ओके, और रिस्क वेटेड एसेट रेशियो ना, तो अगर आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, तो कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स, अगर तुमको ये रेशियो दे के रखा है, राइट, तुमको ये रेशियो दे के रखे क्या, 4%,
बैंक राइट, तो ये बैंक आर का है ना, ये बैंक आर का 4% है, और ये बैंक पी ये 16%। 1 सेकेंड, अब देखो इधर कैपिटल और रिस्क वेटेड, देखो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इन्होंने सिर्फ नाम बताया है, डेफिनेशन नहीं बताई। तो देखो कैपिटल एसेट रेशियो मतलब देखो समझो, देखो कैपिटल एसेट और रिस्क वेटेड एसेट, जैसे ग्रॉस एनपीए अपॉन एडवांसेस होते हैं ना, तो देखो ये सारा फॉर्मूला अपन ने लिखे कि नहीं लिखे ये भी देख लो। देखो इससे हमारा ये भी कवर हो गया, ठीक है, ये भी हो गया हमारा, राइट। देखो अब टोटल कैपिटल, पेड अप कैपिटल रिजर्व सभी लिया ना उसने, कैपिटल रिजर्व भी लिया इनने, तो ठीक है, तो इन्होंने जो है पेड अप कैपिटल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व भी लिया। खैर टोटल कैपिटल 6000, इधर 6000 थी और 6000 तो भाई 6000 रिस्क वेटेड एसेट 16%, तो क्या 6000 का 16% करोगे क्या, 33,500 करोगे, बाप रे बाप 33,500 ही हो रहा है, वो 210 का 4%, 5250। लो अब ऐसे केस में समझो ये क्या करेंगे, 6210, लो 6210, यही कर लो पूरा टोटल 6210, और फिर जो है 33,500 5,250, 6210 14.52, राइट, इस तरीके से निकलेगा, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया, हो गया, आगे समझ में। बस एक ये याद रखना कि इधर जो है ये है वो कंसोलिडेशन में जो है अमेलगमेशन में डिफरेंस जो है गुडविल कैपिटल रिजर्व होगा। चलो ठीक है, ये हमारा हो गया। चलो तुम्हारा ये GNPA के बेसिस पे हो गया, जो अपन GNPA इतना कर रहे थे, लो GNPA के बेसिस पे भी हो गया क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब चलो ये तो हमने ग्रॉस एनपीए भी निकाला यार। देखो हमने एक और क्वेश्चन किया, तो ऐसा है कि स्वैप रेशियो के आसपास ही चल रहे हैं, पर वो स्वैप रेशियो से जुड़े सारे क्वेश्चन अपन देख ही लेते ना यार। एक्सचेंज रेशियो इन नंबर्स, राइट, जब देखो एक तो लेसर इन बेटर है तो A/T होता है, और जब एक्सचेंज रेशियो इन नंबर हो मतलब ऐसा कि मैं बोल रहा हूँ ना, तेरे इतने के बदले में इतने मेरे, राइट राइट, तो जैसे कि तेरे इतने के बदले में इतने, तेरे एक के बदले में 2, 2/1, राइट। चलो ठीक है, ये हमने समझ लिया, ये भी हमने देख लिया। अब स्वैप रेशियो कभी EPS के बेसिस पे रहा, राइट, EPS पे बेसिस पे रहा, तो मर्जर से EPS तो डिमिनिश नहीं होने वाला, EPS के बेसिस पे रहा तो इधर स्वैप रेशियो ऑन द बेस ऑफ EPS एंड EPS विल नॉट डिमिनिश बाय मर्जर। अब रेशियो ऑन बेस ऑफ EPS फाइंड एक्सचेंज रेशियो, ओके, रेशियो ऑन बेस ऑफ EPS फाइंड द एक्सचेंज रेशियो सो दैट शेयर होल्डर, ओके ऐसा पूछते हैं। अगर स्वैप रेशियो EPS के बेसिस पे है तो जो है EPS विल नॉट डिमिनिश, और रेशियो ऑन बेस ऑफ EPS फाइंड द एक्सचेंज रेशियो सो दैट शेयर होल्डर ऑफ अनलिमिटेड वुड नॉट बी एट लॉस। या तो बोलते कि EPS विल नॉट डिमिनिश, EPS कम नहीं होना चाहिए, जो हमारा EPS है ना वो मेंटेन रहे, राइट, और EPS के बेसिस पे कर दो, और एक होता है कि सो दैट शेयर होल्डर वोंट बी एट लॉस, ऐसा एक्सचेंज रेशियो करो। चलो ठीक है, ये हमने देख लिया, राइट। अब देखो कुछ फॉर्मूले हैं, अर्निंग पर शेयर का हमको पता है, अर्निंग अवेलेबिलिटी इक्विटी, स्वैप रेशियो पता है, T/A, NAV पता है, टोटल एसेट लायबिलिटी जो भी, और बुक वैल्यू और नेटवर्थ जो है। बुक वैल्यू में क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस भी लेता है, राइट, तो इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस, बुक वैल्यू बोलो या नेटवर्थ बोलो, राइट। P रेशियो MPS अपॉन EPS, राइट। अब कभी कभी बोलते हैं रेंज ऑफ स्वैप रेशियो निकालो, रेंज ऑफ स्वैप रेशियो देखो EPS के हिसाब से रहता है एक्वायर टारगेट के इक्वल, और जो एक्वायर, ओके, बिफोर मर्जर आफ्टर मर्जर ऐसा बोलो ना, 80 आफ्टर मर्जर, ठीक है, ये इक्वल होता है, और 80 का इक्विवेलेंट करो, टारगेट उसके इक्वल होता है। अब एक आता है रेंज ऑफ स्वैप रेशियो, रेंज
क्वेश्चन में रेंज ऑफ स्वैप रेशियो पूछते कि तुम रेंज निकालो, चलो वो भी देख लेते, उसी बहाने एक और क्वेश्चन भी कर लेंगे, राइट। चलो देखो समझो, अगर एक्वायरर स्ट्रॉन्ग है, एक्वायर स्ट्रॉन्ग जैसे कि उसका ईपीएस अच्छा है, उसका आरओई अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी और पी रेशियो अच्छा है। अब देखो, तो रेंज ऑफ स्वैप रेशियो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू देख रखा है, देखो लिखा यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप अ रेंज ऑफ जस्टिफाइबल इक्विटी शेयर रेशियो। देख तो ईपीएस हो गया और एक इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर होगी। वुड यू एक्सपेक्ट टू नेगोशिएट, तो ठीक है, जो बेटर होगा उसके फेवर में जाएगा, ठीक है। उस लिमिट, जैसे उसका लोअर इसका हायर है, तो जो तगड़ा होगा उसकी लिमिट के पास में जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। चलो अब बीटा की बात आती है, चलो बीटा भी देख ही लेते, बीटा की बात कर लेते हैं। अब देखो जैसे ओवरऑल बीटा, फर्म बीटा, एसेट बीटा, ये सब देख रखा है, राइट। तो चलो ये भी कर लेते हैं, ओवरऑल बीटा, फर्म बीटा, एसेट बीटा, राइट। चलो ओके ओके ओके, सबसे पहले समझो भाई, ओवरऑल बीटा, फर्म बीटा, जब मैं आपको बोला था या तो फैपो बोलूँ मैं, फैपो बोलते हैं, फर्म बीटा, एसेट बीटा, प्रोजेक्ट बीटा, ओवरऑल बीटा, फर्म बीटा, एसेट बीटा, प्रोजेक्ट बीटा, ओवरऑल बीटा, ये चेंज नहीं होता कभी भी, जो है ये चेंज नहीं होता। तो फर्म, एसेट, प्रोजेक्ट और ओवरऑल ये कभी चेंज नहीं होता। कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने से भी चेंज नहीं होता। मतलब ये तो एक अम्ब्रेला है, देखो एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है, अब इसमें कोई भी है, 2 लड़के आए, एक लड़का एक लड़की है, कोई भी है, ये अम्ब्रेला चेंज नहीं होगा, अम्ब्रेला वैसा का वैसे ही है। पर हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से, बीटा ऑफ इक्विटी, बीटा ऑफ डेप्ट अफेक्ट होते हैं। तो बीटा ऑफ इक्विटी और डेप्ट अफेक्ट होते हैं, मतलब कि अगर आप देखो तो जैसे कि ओवरऑल फ्रेमवर्क, ओवरऑल बीटा तो कभी चेंज नहीं होगा, पर बीटा ऑफ डेप्ट और बीटा ऑफ इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से अफेक्ट होते हैं, समझ रहे हो। इंडस्ट्री का बीटा चेंज नहीं होता, पर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने से कम। इंडस्ट्री का बीटा ओवरऑल प्रोजेक्ट, फर्म असेट प्रोजेक्ट है और ओवरऑल बीटा है, ठीक है। अब देखो कैसे होता है बीटा, ओवरऑल बीटा कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है बीटा ऑफ एसेट इक्वल टू, भाई कैसे निकालते हो कि बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - टी, ये एसेट का है ना, प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - टी। पॉइंट ये है कि देखो कैपिटल स्ट्रक्चर 99 एक हो या 199 हो, क्या डेप्ट 0 हो, इक्विटी 100 हो, जो भी हो, तुम्हारा एक बार ओवरऑल बीटा आ गया ना, वो हमेशा सेम रहेगा किसी भी सिचुएशन में। कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी कर लो, तो एक बार ओवरऑल बीटा निकालो, ये अपन ने निकाल लिया, ठीक है। ये फैबो जो है चेंज नहीं होता, इसलिए कभी भी कैसे भी उसको यूज़ कर सकते हैं। देखो स्टेप 1 क्या है, पर्टिकुलर स्टेप 1 क्या है कि आप तो पहले फैपो ही कैलकुलेट करो, फैपो फंड, फर्म बीटा, एसेट बीटा, ओवरऑल बीटा, प्रॉक्सी बीटा, नहीं प्रॉक्सी नहीं, पीस प्रोजेक्ट बीटा। फिर स्टेप 2 है उस फैपो से यूज़ कंपनी 1, यूज़ दैट फैपो इन, ओके यूज़ अनादर कंपनी, हाँ। जैसे प्रॉक्सी कंपनी का मैंने बीटा निकाला और उसको मैंने मेरे इधर लगाया, बीटा फैपो इन कंपनी 1 एंड कैलकुलेट बीटा ऑफ इक्विटी। ऐसा कंपनी 2, जितनी कंपनी उतने का मैंने निकाला बीटा ऑफ इक्विटी, राइट। अब स्टेप 3 कि मैंने इक्विटी बीटा निकाल दिया, मैंने जो है फैपो का यूज़ करके मैंने इक्विटी बीटा निकाल लिया, राइट। अब WACC निकालो, क्योंकि अब देखो के ही है ना, मैंने इक्विटी बीटा निकाला, इससे मैं के ही निकाल लूँगा, KD, तो KD इंटू D%, KE इंटू E%, तो ठीक है। तो मैं बीटा ओवरऑल बीटा का से मैं इक्विटी बीटा निकालूंगा, फिर मैं जो है निकाल सकता हूँ WACC, राइट। और देखो क्या है
अब देखो, अब WACC में KD नहीं दे के रखे आपको, KD नहीं दे के रखे तो आप RF लेते हो, ठीक है। KD आपको कभी नहीं दे के रखे तो आप RF लोगे, ठीक है, क्योंकि आपको KD नहीं दे के रखे WACC निकालने के लिए, तो आपके पास RF रहता है डेटा, आप RF ले लो। तो देखो पहला क्या अपना फैपो निकालना है, दूसरे से बीटा ऑफ इक्विटी निकालना है। बीटा ऑफ इक्विटी से आप जो है आप सोचो WACC निकाल सकते हो, KDD KE लगता है, ठीक है। KD है तो 1 - T करोगे नहीं, इंटरेस्ट 1 - T बोलना चाहिए मेरे को तो, इनफैक्ट जो भी है, पर जब ये रेट नहीं हो तो RF रेट लेना, तो ठीक है। देखो अपना, ठीक है, तो RF ले लो। एक सिचुएशन थी जहाँ पे जो है RF, सही में RF ले लेते, देख लेते एक बार, ठीक है। तो ऐसा है सीन पूरा, देखो फिर ये अपन ने निकाला, फिर KE निकाला, रुक, ठीक है, और के यूज़ बीटा ऑफ इक्विटी। अब देखो नोट, बीटा ऑफ डेप्ट इफ़ नॉट गिवन देन 0। बीटा ऑफ डेप्ट अगर गिवन नहीं हो, मतलब समझ रहे हो ना, कि जब आपको बीटा ऑफ डेप्ट गिवन नहीं हो, जो अभी ये देखो ठीक है। अब देखो ये निकाल लिया अपन ने, बीटा इक्विटी WACC निकाला, बीटा ऑफ डेप्ट नहीं देख रखे तो 0, और ये निकालने के बाद राइट, बीटा ऑफ कंबाइंड एंटिटी निकालो। एक मिनट, जब हमने प्रॉक्सी का निकाल लिया तो हमने ओवरऑल बीटा निकाल लिया, ओवरऑल बीटा से कंपनी वन का बीटा इक्विटी बीटा निकाल लिया, इक्विटी WACC निकाल लिया, तो ठीक है ना। एक होता है ओवरऑल बीटा, एक होता है कंबाइंड एंटिटी का बीटा। वो कैसे निकलता है, कंपनी 1 कंपनी 2, मार्केट वैल्यू जो टोटल मार्केट, पता नहीं क्या देख रखा है ये, चलो देखते हैं 2C और 2E, ये देखते हैं। पर 2E में कुछ चीज़ें हैं, जैसे RM - RF जो होता है, मार्केट रिस्क प्रीमियम, सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम क्या होता है, RM - RF इंटू बीटा। मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है RM - RF, राइट, ये हो गया। फिर है परसेंटेज चेंज इन एक्सचेंज, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेक्टेड रेट, जैसे कि भाई परसेंटेज चेंज इन एक्सपेक्टेड रेट, एक्सपेक्टेड रेट में परसेंटेज चेंज होना मतलब चेंज इन EPS, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेक्टेड रेट चेंज इन, और P होता है 1/KE। तो चलो ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देखी, इसके बेसिस ऑफ क्वेश्चन करते हैं। चलो फटाफट हम एक बार क्वेश्चन करते हैं। सी टू बीटा के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो एक्मे इनकॉर्पोरेशन में एक प्रोजेक्ट कंसीडर कर, उसका डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 है, डेप्ट करंटली है इंटरेस्ट, ठीक है, डेप्ट का इंटरेस्ट 14%, ठीक है। अब बेल्फोर पब्लिकली ट्रेडेड फर्म है डेट ऑपरेट ओनली इन द फूड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, ठीक है, डेट ऑपरेट्स ओनली इन द फूड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। उसका डेप्ट इक्विटी रेशियो एक बेल्फोर करके है, उसका डेप्ट इक्विटी रेशियो 1.5 है। टैक्स रेट उसका जो है 30% है, और इक्विटी बीटा है, राइट। तो उस कंपनी का दिख रखा है, राइट, इक्विटी बीटा है 0.9, राइट, RF है 5%, और एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न RM है 12%। कैलकुलेट बेल्फोर एसेट बीटा, बेल्फोर का एसेट बीटा निकालो। तो एक प्रोजेक्ट है जिसका डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 है, मार्जिनल टैक्स रेट है 40%, करंटली 14% है। बेल्फोर पब्लिकली ट्रेडेड फर्म है जो ऑपरेट ओनली इन फूड, राइट, उसका डेप्ट इक्विटी 1.5 है, टैक्स 30% है, इक्विटी बीटा इतना है, रिस्क फ्री 5% है, RM 12% है। बेल्फोर का एसेट बीटा निकालो। अब बेल्फोर का एसेट बीटा जो निकाल लेंगे, अब बेल्फोर का एसेट बीटा देखो, पहले हम बेल्फोर का एसेट बीटा निकालेंगे, राइट, बेल्फोर का एसेट बीटा निकालेंगे। अब वो बीटा तो सबके लिए कॉमन रहेगा, तो देखो अनादर कंपनी बीटा, और फिर जो है उसके एसेट बीटा के साथ हम जो है इधर इक्विटी बीटा निकालेंगे। बेल्फोर का एसेट बीटा निकालेंगे, उस बीटा को यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और ACME का इक्विटी बीटा निकालेंगे। उसका इक्विटी बीटा निकाला, और फिर इक्विटी बीटा निकाल के फिर की निकाल लेंगे, की निकाल के WACC निकालेंगे। देखते ऐसे ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। तो एक प्रोजेक्ट के लिए पहले एसेट बीटा निकालो। बीटा ऑफ एसेट क्या होता है, इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - T प्लस डेप्ट, अब प्लस डेप्ट ना,
प्लस डेप्ट, ओके गड़बड़ कर देना आपने, इक्विटी इंटू इक्विटी डिवाइड बाई वन बाई डी, बीटा ऑफ इक्विटी, तो बीटा निकाल देना, बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी प्लस इक्विटी बाई इक्विटी प्लस डेप्ट वन माइनस टी, बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट वन माइनस टी, ई प्लस टी वन माइनस टी, निकालो फटाफट। और कुछ नहीं देखे रखे, बीटा ऑफ डेप्ट तो 0 है, राइट। तो इसका देखो बीटा ऑफ इक्विटी 0.9 है, 0.9 इंटू 1.5 इंटू 1 है ना, 1 इंटू 1 प्लस 1.5 1 माइनस टी कितना है, टी कितना है 0.30 प्लस बीटा ऑफ डेप्ट कितना अपना, बीटा ऑफ डेप्ट तो देख ही नहीं रखा कुछ भी, बीटा ऑफ डेप्ट कुछ नहीं देख रखा, तो 0 मानूँ तो 0, ये पूरा हो गया 0, और 1.5 इंटू 0.70 प्लस 1 डिवाइड इक्वल टू इंटू 0.9, असेट बीटा 0.439 आ रहा है, इससे निकालो अब 0.439 इज इक्वल टू बीटा ऑफ डेप्ट, बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट वन माइनस टी प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट वन माइनस टी अपन इक्विटी प्लस डेप्ट वन माइनस टी, है ना। अब देखो एक्ट में की डिटेल्स देते, देखो उसका डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 है, बीटा ऑफ इक्विटी का तो नहीं पता, पर डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 है, तो 2 1 माइनस 0.4, राइट, और 1 प्लस 2 1 माइनस 0.4, बीटा ऑफ डेप्ट क्या है उसका इंटरेस्ट 14% है, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 है उसका, इधर भी कुछ नहीं देख रखा है, तो क्या इधर भी 0 माने क्या बीटा ऑफ डेप्ट, और बीटा ऑफ डेप्ट इधर 0 माने, तो इधर इक्विटी क्या है फिर 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 0.4, मतलब क्यों मैं बस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ सारा, बीटा इक्विटी नहीं पता 0.439, ओके मैं भी इधर बीटा ऑफ इक्विटी निकाल रहा था, राइट, इधर से भी इधर से भी है, बीटा इक्विटी 0.966 से रहा है, हाँ। तो पहले आपने निकाला आपने प्रोजेक्ट बीटा, पहले आपने निकाला बीटा ऑफ एपो फंड, बीटा ऑफ फर्म एसेट प्रोजेक्ट ओवरऑल बीटा, दूसरा आपने बीटा ऑफ इक्विटी निकाल लिया इससे, तीसरा, और इक्विटी बीटा कितना है आपका, इक्विटी बीटा है आपका 0.966, WACC क्या रहेगा तेरा, WACC में क्या है, इंटरेस्ट 1 माइनस टी, तो ये KD इंटू परसेंटेज ऑफ D प्लस KE इंटू परसेंटेज ऑफ E, राइट। अब जैसे कि 14% इंटरेस्ट है, राइट, तो 14 1 माइनस टी 1 माइनस 0.40 इंटू परसेंटेज ऑफ D, अब परसेंटेज ऑफ D क्या है, अब परसेंटेज ऑफ D निकालो ना, परसेंटेज ऑफ D क्या है, अब जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो 2 है, तो क्या 2/3 करोगे परसेंटेज में, मतलब परसेंटेज में 2/3 करोगे, क्योंकि वो उसमें भी ऐसा करोगे 2 1 माइनस इसमें 1 माइनस टी, ये सब पे जब परसेंटेज निकालोगे, और के ही जो है अपना बीटा इक्विटी है 0.966 आ गया ना तुम्हारा, तो अब मार्केट रिटर्न नहीं है, तो 5 प्लस 12 इंटू 0.966 इंटू 1/3, अब देखो इधर हुई कुछ गड़बड़, देखो RF है, RF माइनस RF है, नहीं एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न है, प्रीमियम नहीं है यार, 12 माइनस 5 करो भैया इंटू 0.966 करो प्लस करो 5, ये है इंटू डिवाइड बाई 3 ये हो जाएगा, और 14 इंटू 0.60 इंटू 2/3 11.08, 1 सेकेंड इधर भी क्या गड़बड़ाई, ठीक है 9.52 आ जाएगा ऐसे में, कोई दिक्कत नहीं। अब एक साथ लार्ज बिजनेस हाउस से ABC एक्वायर करना है, तो लार्ज बिजनेस हाउस है प्लानिंग टू एक्वायर ABC ऑफ अनदर बिजनेस, प्लान टू एक्वायर ABC अनदर बिजनेस एंटिटी इन अ सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस, समझ रहे हो, XYZ है, ABC है, राइट, और ये प्रॉक्सी एंटिटी देख रखा है, प्रॉक्सी एंटिटी देख रखा है, देखो मैंने आपको बोला था ये हो सकता है कैलकुलेट अनदर कंपनी ना, दूसरी कंपनी का निकालना है, तो इसका निकालो पूरा प्रोजेक्ट बीटा, तो बीटा ऑफ फैपो डायरेक्ट इसका निकालो, क्योंकि मैंने साथ में इधर भी लिखा है, जब प्रॉक्सी देख रखा अलग से, तो वो निकालो, उससे निकालो, क्या होता है इसका बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 माइनस टी प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट 1 माइनस टी
इक्विटी प्लस डेप्ट 1 माइनस टी, ये हो गया हमारा। तो डेप्ट इक्विटी 1:4, तो 1.1 इंटू इक्विटी के 4, 4 + 1 और टी कितना है 1 माइनस 0.30 प्लस बीटा ऑफ डेप्ट क्या है, डेप्ट बीटा ना, बीटा ऑफ डेप्ट क्या है 0 इंटू ये हो गया डेप्ट 1 और 0.30, बस एक बस फुट करना है वो नीचे इक्विटी प्लस डेप्ट ना, तो 4 + 1 1 माइनस 0.30, ये जो भी है तो 0 ही आएगा। चलो फैपो निकाल, तो 1.1 देखो 1 इंटू 0.70 प्लस 4 डिवाइड इक्वल टू इंटू 4 इंटू 1.1 0.96, देखो ये है बीटा फैपो 0.96। प्रॉक्सी बीटा जब एक से ज़्यादा कंपनी हो, राइट, ठीक है, तो आपने निकाल लिया। बस इसमें डेप्ट इक्विटी में इधर परसेंटेज में 1 माइनस टी मत करना, ठीक है, इससे अपना निकाल बीटा फैपो। चलो आया XYZ और ABC, बीटा फैपो 0.96, राइट। डेप्ट बीटा नहीं देख रखे तो 0 ही होता है, राइट, वो तो अपने को पता ही है, ठीक है। देखो फिर XYZ का करते हैं कि बीटा ऑफ फैपो 0.96 है, ठीक है। अब वही बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 माइनस टी प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट 1 माइनस टी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट 1 माइनस टी, देखो तो 0.936 इक्वल टू बीटा ऑफ इक्विटी कितना है नहीं पता, पर हाँ इक्विटी पता है 2/2 + 1 माइनस टी, ठीक है 30%, 170 प्लस बीटा ऑफ डेप्ट 0, राइट। तो कर लो इसे कैलकुलेट, निकालो बीटा इक्विटी, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा। तो इसे ABC का निकाल लो। अब बीटा ऑफ कंबाइंड एंटिटी जो मैंने आपको बोला था कि देखो यार आपने ये तो निकाल लिया, बीटा निकाल लिया आपने इससे, बीटा ऑफ इक्विटी बीटा आपने इससे, अभी आपने प्रोजेक्ट बीटा एसेट बीटा निकाला, यहाँ से आपने अपने इक्विटी बीटा निकाली। अब देखो WACC निकालो पहले, ठीक है, WACC भी दोनों का निकलेगा क्या, तुमने बीटा ऑफ डेप्ट निकाला, चलो वो तो नहीं था, पर इक्विटी तो है, तो क्या आप क्या करें वो दोनों का निकालेगा WACC, नहीं अभी WACC का तो बोला नहीं निकालने का, राइट, पर ठीक है अभी अपन अगर निकालते हैं कंबाइंड एंटिटी का बीटा मतलब प्रपोर्शन निकालना है, XYZ और ABC का प्रपोर्शन। तो देखो आप पहले मार्केट वैल्यू निकालो टोटल, कंपनी 1 और कंपनी 2 का टोटल, राइट, और इक्विटी और को जो है स्टेप 2 जो हमने निकाला था उसका प्रपोर्शन कर दो, राइट। चलो फटाफट देखते हैं, देखो समझो, बीटा इक्विटी निकाला ना हमने किसका, XYZ ABC, बीटा इक्विटी है 1.265 1.15 है, कंबाइंड का बीटा भी निकाल लेते हैं, राइट। तो चलो बीटा प्रपोर्शन निकालो, वो मार्केट वैल्यू प्रपोर्शन है इनटू मार्केट वैल्यू निकालो दोनों का, जैसे 102.5 इंटू 129.60, ABC 106 है डिवाइड बाय 10 इंटू 55 583, तो प्रपोर्शन तो 0.958 और 0.042 निकल रहा है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है ऐसे ही निकल रहा है, राइट। देखो अगला क्वेश्चन क्या है 2D में, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर वाली कंपनी, टोटल मार्केट शेयर ऑफ इक्विटी शेयर वाली कंपनी इन टोटल वैल्यू ऑफ डेप्ट, तो मार्केट वैल्यू 60 लाख, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट 40 लाख, द एस्टिमेटेड बीटा ऑफ द स्टॉक इज करंटली 1.5, बीटा ऑफ स्टॉक बोल के रखा है, बीटा ऑफ स्टॉक मतलब क्या, बीटा ऑफ इक्विटी माने अपन, ये है 1.5, और रिस्क प्रीमियम इन द मार्केट रिस्क प्रीमियम ये 2E है, ओके, रिस्क प्रीमियम इन द मार्केट, ये तो RM माइनस RF हो गया, राइट, 10% है, RF 8% है, अब समझो ये मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है वाली कंपनी, वैल्यू ऑफ डेप्ट है, और ये सब पूरा देख रखा है, प्रॉक्सी बीटा ये सब कुछ तो देख ही नहीं रखा, बीटा ऑफ कंपनी का बीटा निकालना है, ओके, कंपनी का बीटा निकालना है, तो ठीक है वो बीटा एक बार फैपो करके दिखते, ठीक है, फर्म असेट, ठीक है, पोर्टफोलियो ओवरऑल क्या फॉर्मूला होगा, बीटा ऑफ इक्विटी
इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप्ट का 1 - t प्लस बीटा ऑफ डेप्ट इंटू डेप्ट 1 - t इक्विटी प्लस डेप्ट 1 - t, ये चलो हो गया। बीटा ऑफ इक्विटी 1.5 है, इंटू इक्विटी क्या है अपना, ओके। अब ये दिक्कत है डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो डेप्ट इक्विटी रेशियो में हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, 40/60 ये बार करते हैं, 2/3 हो जाएगा, ये बार ऐसा करके देखते हैं। पर वही नहीं देखे रखा है इसमें टैक्स। चलो ठीक है, तो 3/5 प्लस बीटा ऑफ डेप्ट 0 है, तो 1.5 इंटू 3/5 ये कितना है 0.9। यही है। तो देखो एक चीज़ जो हमने दिमाग में आई थी, हाँ भाई डेप्ट है 2 लाख, इक्विटी है तो 2 लाख बाय 8 लाख मत करना, राइट, 2 लाख बाय 6 लाख करना। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा। ठीक है, कंपनी का निकाल दिया। अब एस्टिमेट है कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्काउंट रेट। कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्काउंट रेट बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिस्काउंट रेट। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या करोगे, बीटा है ना, बीटा है ना आपका, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे था क्या, के डी इंटू डी प्लस के ई इंटू ई, ऐसा कुछ। तो उधर इधर अपन ने डेप्ट इक्विटी, राइट, ये वो डेप्ट इक्विटी रेशियो तो देख लिया अपन ने। पर पॉइंट आता है कि के डी इंटू डी परसेंटेज, इधर ध्यान रखो, टैक्स नहीं है ना। अगर के डी नहीं दे के रखा हो तो आर एफ ले लो, राइट, यही है ना। तो करो करो इसमें भी 8, राइट, 8 इंटू डेप्ट परसेंटेज, ये है 0.40 प्लस इक्विटी। आपने तो बीटा निकाला है कंपनी का, तो 1.5 ही लो ना, आपने इसका ही निकाल लिया, इसका 1.5 ही लो, अभी एक ही कंपनी देखी रखी तो, राइट। तो 1.5 इंडस्ट्री बिल रेट 8 है प्लस प्रीमियम है 10 इंटू 1.5, राइट, 15 प्लस ये हो गया 23, राइट, 23 इंटू इक्विटी, इक्विटी 0.60, समझ रहे हो, डेप्ट इक्विटी 2.6 और परसेंटेज ऑफ डेप्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल 17% है। देखो समझो, जो डी है, ये जो परसेंटेज ऑफ डी निकलता है ना, याद रखो, ये जैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है अपना जो 2/3 है, तो ये अपने को ये पता जब फॉर्मूले में पुट करना हो तो 1 - t करना पड़ता है, ये सब चीज़ें। पर जब हम परसेंटेज निकालते हैं तब ये 1 - t नहीं होता, डी का परसेंटेज निकालो तब ध्यान रखो, तो उधर फिर डेप्ट अपॉन डेप्ट प्लस इक्विटी होता है, फिर अपन निकालते हैं पूरी कंपनी में इसका पोर्शन कितना है, इसका पोर्शन कितना है, ऐसा करते हैं। तो किधर जैसे WSCC में कर रहे हो तो 2/5 करना, यू आप बीटा ऑफ फंड असेट पोर्टफोलियो कर रहे हो तो 2/3 करना। तो 2C देख लेते हैं। तो 2C बीस प्लानिंग फॉर डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, वो डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं। क्या प्लान कर रहा है वो, डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट किधर, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में। करंट इक्विटी बीटा 1.20 है और हॉस्पिटैलिटी बीटा 1.625 है। तो करंट इक्विटी बीटा जो है 1.20 है। गियरिंग देखो तो डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट इक्विटी 3/7 है। RF, राइट, यही इसका इंटरेस्ट भी ले लिया, RF ही इंटरेस्ट है अपना। और डिस्काउंट रेट निकालो, डिस्काउंट रेट क्या WSCC की बात करें क्या, चलो निकालो, कंप्यूट डिस्काउंट रेट, राइट। अब उधर दे के रखा है ना 3/7, अब ये हो रहा है कि प्रोजेक्ट इज फाइनेंस बाय 30% ऑफ डेट और 80% ऑफ इक्विटी, ये सब है। तो उधर की जो डिटेल दे के रखी है उससे आप क्या निकालो, पहले उससे निकालो। अब उधर 1.625 तो दे के रखा है ना, पर हमको इक्विटी बीटा से मतलब नहीं है, हमको भाई टोटल बीटा से मतलब, बीटा फॉर्म फैपो। तो निकालो बीटा फैपो का कितना होगा, 1.625 इंटू इक्विटी कितना है, इक्विटी कितना 70, तो 7.7 प्लस 3 1 - t है 1 - 0.3, राइट, 1.25, राइट, ये हो गया अपना। तो ये अपना निकल गया, ये तो फॉर्म का निकल गया। अब करंट इक्विटी बीटा का क्या करूँ, मैं तो खुद इक्विटी बीटा निकालता हूँ। जब मैं खुद इक्विटी बीटा निकालता हूँ, ये जो तो जैसे कि मैंने 1.25 निकाला, राइट, वो अपन क्या करते हैं फिर, अपन वो ही यूज़ करके प्रोजेक्ट का निकालते हैं और फिर अपन यहाँ का इक्विटी निकालते हैं। पर उधर का 1.25 देख रखा था, वो ओवरऑल बीटा देख रखा है, तो सारे सेक्टर उधर लेकर अपने वहाँ का पूरा डी बीटा निकाल लिया।
चलो ठीक है, तो मैं अगर डब्ल्यू से करूँ के डी इंटू डी प्लस के ई इंटू ई, अब मैं के ई करूँ, उधर तो मैंने ओवरऑल बीटा निकाला है, इधर मेरा करंट इक्विटी बीटा है, मेरे को ओवरऑल निकालने की ज़रूरत क्या थी? क्या करंट इक्विटी बीटा यूज़ करके मैं इधर का कर सकता हूँ क्या? देखो एक बार, जैसे आर एम माइनस आर एफ है, 5 इंटू 1.20 करो और 10 करो, 16% है, तो क्या मैं 16% ले लूँ? राइट, ये भी फ़र्क पड़ता है ना। अब मैं क्या करूँ? तो देखो, आपको करंट बीटा को फिर छोड़ना पड़ेगा, आपको फिर एक इक्विटी बीटा निकालना पड़ेगा। राइट, 1.25 आया आपका, करंट बीटा छोड़ो, इक्विटी बीटा निकालो प्रोजेक्ट की मदद से। उस सेक्टर का जो प्रोजेक्ट बीटा, उस सेक्टर का जो है, उस बीटा का मदद से आप यहाँ का इक्विटी बीटा निकालो, ऐसा, तो इक्विटी बीटा आ जाएगा आपका। तो निकलेगा ना, उस सेक्टर का बीटा जो है, उस बीटा का यूज़ करके आपको इक्विटी बीटा निकालना पड़ेगा। राइट, तो इक्विटी बीटा निकाला आपने, और फिर आपने जो है पूरा वो निकाला, वो मार्केट रिटर्न और रिस्क रेट सबका सेम ही है, तो इसमें उतना दिमाग मत लगाना। राइट, वही। अब देखो समझो, उधर जो है हमारा बीटा जो प्रोजेक्ट का था वो था, उसमें डेप्ट तो ज़ीरो था, डेप्ट का बीटा ज़ीरो था, तो उसके फैपो में फंड असेट प्रॉपर्टी, राइट, वही एक इक्विटी बीटा है यहाँ पे। राइट, तो अगर फर्म इज फाइनेंस में 100% इक्विटी, तो ओवरऑल बीटा इज इक्वल टू इक्विटी बीटा। ठीक है, तो करंट बीटा का क्या काम आया? करंट बीटा का तो बाबा जी का ढुल्लू कुछ भी काम नहीं आया। ठीक है, तो 1.20। चलो, तो ये अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो अब 2E आया, उसका आया 2F, क्या लिखा हुआ है? एक्स लिमिटेड पे नो टैक्सेस, वो टैक्स नहीं होता इंटर इक्विटी फाइनेंस है। कंपनी इक्विटी है बीटा 0.6, के ही 20% है। अब बायबैक कर, देखो कंपनीज हैज नाउ डिसाइडेड टू बायबैक, अब इक्विटी शेयर बायबैक कर रहे हैं इक्वल अमाउंट बोरो करके। बायबैक कितना कर रहे हैं? हाफ ऑफ इक्विटी शेयर। राइट, बायबैक कितना कर रहे हैं? आधा, इसको भी हम बोरो करेंगे। राइट, और आर एफ उसका 10% रिस्क फ्री यील्ड है। बीटा ऑफ इक्विटी शेयर, बीटा ऑफ इक्विटी क्या होगा? तो इधर तो जब देखो तो अपन प्रॉक्सी बोलते रहते हैं, इधर बीटा ऑफ इक्विटी क्या होगा? तो ऐसा तो नहीं कि इक्विटी बीटा से ओवरऑल बीटा निकाल दिया और फिर अपन कर रहे हैं, जो करते एक बार देखते ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो 100% अगर इक्विटी फाइनेंस है, तो बीटा ऑफ इक्विटी जो है वही बीटा ऑफ फैपो हो जाएगा 0.6। अब इसको जो है चेंज हो गया, ये डेप बीटा तो ज़ीरो है, तो बीटा ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप 1 माइनस टी। अब बीटा 0.6 है, बीटा ऑफ इक्विटी कितना है वो आपको निकालना है, और इक्विटी, अब पॉइंट इक्विटी अपॉन इक्विटी प्लस डेप, ये क्या होता है? क्योंकि समझो ना, हाँ ओके, बाइंग हाफ ऑफ इक्विटी शेयर, एक में से आधा ले लेना 0.5, जैसे कि इसमें 0.5 ये हो जाएगा, 0.5 ये हो जाएगा, तो 50%, तो 0.6 का 50% होना चाहिए, 0.3 होना चाहिए। देखो नहीं, ये नहीं है, मतलब कि आप इक्वेशन सॉल्व करोगे 1.2 आ जाएगा। तो देखो एक कंपनी देखे लगे तो खुद का ही ओवरऑल बीटा निकालो। देखो ये आपने निकाल लिया, मतलब बीटा इक्विटी का गया 1.2। अब रिस्क प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर, रिस्क प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर, मतलब ये सेकंड बोल रहे हैं कि आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा करो। राइट, मेरे सामने बीटा निकाला। राइट, अब ये रिस्क प्रीमियम निकालो, तो भाई कैसे निकलेगा ये? जैसे कि अब देखो इक्विटी बीटा है, एक्सपेक्टेड 20% है, ठीक है, 20 ये के ही है कि क्या है? के डी है, एक्सपेक्टेड 200 तो के ही दिख रहा है। तो आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, वो बायबैक के पहले तो बीटा 0.6 था, तो जब ठीक है, तो आर एम माइनस आर एफ ना, समझो अब, और बिफोर बायबैक, तो देखो यही इक्वेशन मैंने किया कि 20 इक्वल टू 10 प्लस आर एम माइनस आर एफ बीटा, आर एम निकालो, ये हो गया 26.67। अब या तो ऐसा करो ना, आर एम 16.67 इंटू 0.6 करो, 10 करो ना। हाँ, मार्केट रिस्क प्रीमियम और सिक्योरिटी रिस्क प्रीमियम में अंतर है ना। आप मार्केट रिस्क प्रीमियम निकाल रहे हो, सिक्योरिटी पूछा है आपसे। राइट, और जब बिफोर बायबैक की बात करी, तो कंपनी हैज़ इक्विटी बीटा और एक्सपेक्टेड 1, तो ये के ही है,
ये केओ मत बोल देना, ये ज़बरदस्ती का दिमाग मत लगाओ, राइट। फिर रिक्वायर्ड रिटर्न एंड दिस प्रीमियम आफ्टर बायबैक। आफ्टर बायबैक क्या हुआ? RF है 10, RM का नहीं पता, RF तो 10 है, बीटा हो गया था ना चेंज, बीटा हो गया था आपको 1.2, अब C। अब देखो यार समझो कि आफ्टर बायबैक, बिफोर बायबैक जो आपने निकाला, जो RM निकाला, वो RM तो हर जगह ही सेम रहेगा ना, मार्केट तो सेम रहेगा, कुछ भी हो मार्केट तो वही लोगे ना आप, दिमाग लगाओ, मार्केट तो वही लोगे ना आप, जो आपने RM निकाला वहाँ से, राइट। तो वो मार्केट तो कोई थोड़ी ना बदलने वाला, मार्केट वही रहेगा। चलिए आगे अपना लिख लो, मार्केट वही रहेगा। मतलब इधर आप समझो कि आपका बीटा चेंज हो गया, आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, RM तो वही रहेगा ना, RM थोड़ी ना बदलेगा। ये चलो ये हो गया अपना, राइट। अब रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन डेप्ट पे निकालो। ये क्या होता है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन डेप्ट? ओके, तो आपको देखना पड़ेगा, देखो डेप्ट यील्ड, रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन डेप्ट क्या, डेप्ट यील्ड, यहाँ से पकड़ना पड़ेगा डेप्ट यील्ड, तो ये वही हुआ। फिर परसेंटेज इंक्रीज, ओ अब ये आया पॉइंट पर्टिकुलर, परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर। एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर 26 का 6.67 हुआ है, तो ये तो मतलब के ही है, और रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इक्विटी तो ठीक है 6.67, ऐसा ही करना है क्या, डिवाइड बाई 20, 33.35 ऐसा कुछ करना है क्या? नहीं, ओके ये नहीं करना। अब देखो इन्होंने क्या किया, कुछ इसी हद तक गए थे। 1 सेकेंड, के में 26.6 मार्केट है, के 20 था वो 30 हो गया, 10 डिवाइड बाय 20, 50%। ओके वैसे ही निकाला, राइट, वैसे ही निकाला इनने। अब न्यू पी मल्टीपल 1/k ही कर दो, 1/30 कर दो, राइट, ये आ गया तुम्हारा। अब 2F आया आपका। अब देखो 2F क्या है, सबसे पहले तो यार डेटा पर लिख लो, इक्विटी है 400, डेप्ट है 170, अब प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट है वो 74% है, उसका असेट बीटा है, मतलब फैपो ना, फंड असेट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो उसका असेट बीटा दे के रखा है, क्यों दिमाग लगा रहे हो? बैलेंस वैल्यू अप्लाइड ऑन स्पेयर, राइट, तो 75% है, स्पेयर में 26% है, उसका एसेट बीटा 1.45 है।